हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पेरिटोनियम एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेरिटोनियम चीज़ क्या है। तो पेरिटोनियम इज़ अ कंटिन्यूस ग्लिसरिंग एंड स्लिपरी ट्रांसपेरेंट सीरस मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि पेरिटोनियम को आप इस तरीके से कंसीडर कीजिए कि जिस तरीके से हमारी बॉडी की दो कैविटीज़ हैं, एब्डोमिनल कैविटी एंड दी पेल्विक कैविटी। तो उन दोनों के दरमियान उन दोनों के अंदर एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। अब इस पेरिटोनियम के अंदर क्या होता है कि दो मेम्ब्रेन्स हैं और उनके अंदर जो है वो सीरस फ्लूइड है। तो इस स्ट्रक्चर से आप पेरिटोनियम का जो है वो स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। इट लाइन्स द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी एंड इन्वेस्ट द विसरा। अब इसका क्या मतलब है कि जिस तरीके से अगर हम बॉडी की कैविटीज़ को देखें तो फ़र्ज़ करें कि ये वाला एब्डोमेन है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेल्विस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो स्ट्रक्चर्स बना दिए, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल है। अब आप ये स्क्वायर या जो रेक्टेंगल मैंने अपनी तरफ से बनाया इसको आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो एब्डोमिनल कैविटी को शो कर रहा है। तो एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी इसके अंदर जो इनके विसरा हैं, जब उनको कोई मेम्ब्रेन कवर करती है तो उस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, अब पेरिटोनियम की दो लेयर्स होती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि कंटिन्यूस ग्लिसरिंग मेम्ब्रेन है तो इसकी दो लेयर्स हैं। एक लेयर जिसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम और दूसरी जिसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। अब पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम में फ़र्क क्या है? ठीक है, जो पैराइटल पेरिटोनियम है ये इंटरनल सरफेस ऑफ एब्डोमिनो पेल्विक वॉल। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो एब्डोमेन और पेल्विस की वॉल है इसके इंटरनल सरफेस को पैराइटल पेरिटोनियम कवर करती है। अब अगर विसरल पेरिटोनियम की बात करें तो ये क्या करती है कि इसके अंदर कोई भी विसरा है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक विसरा है तो इसको जो कवर कर रही है वो हमारे पास कौन सी होगी, वो होगी विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, नेक्स्ट इस डायग्राम में आप पेरिटोनियम का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि ये आपको जो एक्सटर्नल लेयर नज़र आ रही है दिस इज़ द पैराइटल पेरिटोनियम, और जिस लेयर ने विस्टा को कवर किया हुआ है लाइक दिस इज लिवर एंड दिस इज स्टमक, तो इन दोनों को जिसने कवर किया हुआ है तो वो हमारे पास है विजरल पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम की हम लोग जब बात करें पैराइटल और विजरल पेरिटोनियम तो इनमें मज़ीद डिफरेंस क्या आ जाता है। तो जो पैराइटल पेरिटोनियम है इसकी ब्लड सप्लाई और न्यूरोवास्कुलेचर सेम है एज ऑफ द बॉडी वॉल। अब जिस बॉडी वॉल के साथ ये अटैच्ड है उसी की तरह की इसकी ब्लड सप्लाई और न्यूरोवास्कुलेचर है। अगर सेम बात करें विजरल पेरिटोनियम में तो उसके जो ब्लड सप्लाई और न्यूरोवास्कुलेचर है वो अपने कवरिंग ऑर्गन वाला है, यानी जिस ऑर्गन को विजरल पेरिटोनियम कवर करती है उसी की तरह का उसका ब्लड सप्लाई है और उसी की तरह की उसकी न्यूरोवास्कुलेचर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेन सेंसिटिविटी। तो जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो सेंसिटिव टू पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर है, जबकि अगर विजरल पेरिटोनियम को इरिटेट करना हो तो हमें स्टिमुलस डिफरेंट टाइप का चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेच एंड केमिकल इरिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड डिफरेंस आ जाता है दैट इज़ द पेन। तो पेन जो पैराइटल पेरिटोनियम में है वो वेल लोकलाइज्ड है। वेल लोकलाइज्ड का क्या मतलब है कि आप फिंगर से पॉइंट पॉइंट आउट कर सकते हो कि एब्डोमेन या पेल्विस के कौन से एरिया में आपको पेन हो रहा है, जबकि इन केस ऑफ विजरल पेरिटोनियम पेन इज़ डिफ्यूज्ड एंड इज़ पोरली लोकलाइज्ड, यानी आप फिंगर पॉइंट करके बता नहीं सकते हैं कि पेन किस एरिया में है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेरिटोनियल ऑर्गन्स की तरफ। तो पेरिटोनियल ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स एंड दी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। अब इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स का क्या मतलब है कि विजरल पेरिटोनियम ने जो है वो कम्प्लीटली एक ऑर्गन को कवर किया हुआ है, जबकि जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं इनका अदर नेम होता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स। और इनको जो है वो पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी के एक तो आउटसाइड होते हैं, ठीक है, और दूसरा इनके सिर्फ एक साइड पर पेरिटोनियल की कवरिंग है। ठीक है, इसलिए इनको पार्शियली कवर्ड भी कहा जाता है। अब आगे आ जाते हैं कौन से ऑर्गन्स हैं जो रेट्रोपेरिटोनियल है। तो इसके लिए एक निमोनिक है सैड पकर। ठीक है, तो एस स्टैंड्स फॉर सुप्रारीनल ग्लैंड विच इज़ आल्सो नोन एज दी एड्रीनल ग्लैंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज़ दी एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद ए स्टैंड्स फॉर aorta. This is the picture of aorta. Then is the D for duodenum, second and the third part. Then the pancreas, which stands from P.
तो इस पिक्चर में आप पैंक्रियाज देख पा रहे हैं। देन इज द यूरेटर फ्रॉम यू। यूरेटर और किडनी की मैंने एक ही पिक्चर डाल दी क्योंकि किडनी भी इसमें आ जाता है, ठीक है। देन इज द कॉलन। तो इस पे आप देख पा रहे हैं कॉलन की पिक्चर, इसोफेगस एंड द रेक्टम फाइनली। तो इस निमोनिक से सैड पकड़ से आप याद रख पाएंगे कि कौन कौन से हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं, इसोफेगस एंड द रेक्टम। देन द इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स। अब इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स के लिए भी एक निमोनिक है, दैट इज द साल्टेड स्पर्स। अब इसको कैसे याद रखेंगे? S stands for stomach, A stands for appendix, L stands for liver, T stands for transverse colon, D stands for duodenum। अब duodenum का जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट था वो हमने कहा कि वो रेट्रोपेरिटोनियल है या सब पेरिटोनियल है। तो इंट्रापेरिटोनियल उसका कौन सा पार्ट होगा? ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द duodenum, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, रेक्टम। रेक्टम जो था वो वहाँ पर भी आ रहा था हमारे पास, तो ये उसका सिर्फ अपर थर्ड जो है वो इंट्रापेरिटोनियल है, जबकि उसका जो लोअर पोर्शन है वो सारा रेट्रोपेरिटोनियल है। देन इज द सिग्मॉइड कॉलन। अब वहाँ पर सिग्मॉइड कॉलन नहीं था, वहाँ पर जो है वो असेंडिंग कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन था। अब ट्रांसवर्स कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन यहाँ पर आ गए, ठीक है। देन इज द स्प्लीन। पेरिटोनियल फॉर्मेशन। अब पेरिटोनियल फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि पेरिटोनियम एक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन है, तो कई जगह पर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में पड़ी होती है, यानी एज अ सिंपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कुछ अदर स्ट्रक्चर्स बना देती है जिनको हम बोल देते हैं पेरिटोनियल फॉर्मेशंस। तो सबसे पहले हम जिस पेरिटोनियल फॉर्मेशन की बात करेंगे दैट इज द मीजेंट्री। अब मीजेंट्री क्या चीज़ होती है? मीजेंट्री इज अ डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम that occur as a result of invagination of the peritoneum by an organ and constitutes a continuity of the viscera in the parietal peritoneum, ठीक है। It provides a means for the neurovasculature communication between the organ and the body wall। इसका मतलब क्या हुआ कि मीजेंट्री एक इस तरीके की पेरिटोनियम की फॉर्मेशन है जो कि इसको बॉडी वॉल के साथ अटैच करती है। फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर करें कि अगर ये कोई ऑर्गन है तो और ये बॉडी वॉल है, तो मीजेंट्री का काम क्या होगा कि इसने इस ऑर्गन को जो है वो बॉडी वॉल के साथ अटैच करके रखना है। अब हमने बात ये की थी कि जो न्यूरोवास्कुलेचर है वो किस तरीके से ऑर्गन के पास पहुंचेगा, अगर वो बॉडी वॉल में से आ रहा हो तो वो पहुंचेगा इस मीजेंट्री के थ्रू, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द बॉडी वॉल। अब मीजेंट्री क्या करती है? कनेक्ट्स एन इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन टू द बॉडी वॉल, यूजुअली द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। यानी जब हमने बॉडी वॉल की बात की है तो ये यूजुअली कौन सा होगा? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। और मीजेंट्री जो ट्रू मीजेंट्री होती है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को रिट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये जो आपको येलो पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द मीजेंट्री। नेक्स्ट इज द ओमेंटम। तो मीजेंट्री के बाद बात करते हैं ओमेंटम की। तो ओमेंटम के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेटर ओमेंटम एंड द लेसर ओमेंटम। अब ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है? इट इज अ प्रोमिनेंट 4 लेयर पेरिटोनियल फोल्ड जो कि हैंग करता है लाइक एन एप्रन फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज द स्टमक, ठीक है। तो ग्रेटर कर्वेचर इसका कौन सा पोर्शन होगा? जो कि ये वाला पोर्शन है। ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम के प्रोक्सिमल पोर्शन से हमारे पास अगर 4 लेयर्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके से एक एप्रन डिसेंड करेगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेटर ओमेंटम। अब ग्रेटर ओमेंटम के अंदर क्या नाम है? हमारे पास ये जो है ये वापस रिफ्लेक्ट करेगी और फोल्ड बैक करेगी, ठीक है। और जाकर कहाँ लगेगी? ट्रांसवर्स कोलोन की मीजेंट्री पर। ट्रांसवर्स कोलोन और उसकी मीजेंट्री पर ये जाकर दोबारा फोल्ड बैक कर जाएगी। अगर हम दूसरी साइड पे बात करें लेसर ओमेंटम की, तो लेसर ओमेंटम क्या होती है? इज अ मच स्मॉलर डबल लेयर्ड पेरिटोनियल फोल्ड दैट कनेक्ट द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अगर हम बात करें इसकी तो ये क्योंकि उसका लेसर कर्वेचर है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से ड्यूडेनम शुरू हो रहा है, तो इन दोनों को लिवर के साथ जो कनेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लिवर, ठीक है। तो लिवर के साथ जो कनेक्ट कर रहा है दिस इज द लेसर ओमेंटम, ठीक है। आगे मैं आपको मजीद पिक्चर से भी दिखाऊंगा ग्रेटर और लेसर ओमेंटम कैसे दिखते हैं। अच्छा, ये क्या करती है? ये स्टमक को जो है वो कनेक्ट करती है टू दी ट्राइड। अब पोर्टल ट्राइड अगली कुछ स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे भी कि ये होता क्या है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि इस लेसर ओमेंटम के बिहाइंड पास करता है। ओके, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रेटर ओमेंटम है। जैसे ही एब्डोमेन के मसल्स को रिट्रैक्ट किया गया है तो आपको नीचे एक बॉडी गार्ड जो है वो पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन नजर आ रहा है। दिस इज द ग्रेटर ओमेंटम। देन इज द लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम आप देख पा रहे हैं कि ये लेसर कर्वेचर है और उसके बाद इसने इसको कनेक्ट किसी किया हुआ है, इसने इसको लीवर से और ड्यूodenum के जरिए से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो लेसर कर्वेचर के साथ लगा, दिस इज द लेसर ओमेंटम। नेक्स्ट आता है पेरिटोनियल लिगामेंट्स। अब पेरिटोनियल लिगामेंट्स क्या चीज़ होती हैं? पेरिटोनियल लिगामेंट्स जो हैं ये भी डबल लेयर पेरिटोनियम की होती हैं जो कि ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलाती हैं। ठीक है, या तो ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलाती हैं या फिर उसको एब्डोमिनल वॉल के साथ मिलाती हैं। अगर एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो एक लिगामेंट होता है, दैट इज द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ द लिवर, जो कि लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से मिलाता है। ठीक है, और इस तरीके से गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होता है जो कि स्प्लीन को स्टमक के साथ मिलाता है। आगे हम मजीद स्लाइड्स में देखेंगे कौन कौन से लिगामेंट्स किस ऑर्गन को आपस में अटैच करते हैं। तो पहला जो हमारे लिगामेंट आते हैं वो आते हैं लिवर के। तो लिवर को कौन कौन से लिगामेंट कहाँ अटैच करते हैं? पहली बात तो जो मैंने आपको बताया कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जो लिवर को कनेक्ट करता है, दैट इज दी फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। उसके बाद जो लिवर को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज दी हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अब लिवर को जो है वो ड्यूodenum के साथ भी एक लिगामेंट अटैच करता है, दैट इज दी हेपेटोड्यूodenal लिगामेंट। अब जो हेपेटोगैस्ट्रिक और हेपेटोड्यूodenal लिगामेंट है, ये दोनों कंटिन्यू करके क्या बनाते हैं? ये असल में लेसर ओमेंटम ही बनाते हैं। अब जो लेसर ओमेंटम है वो इन दोनों लिगामेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि है तो वो भी पेरिटोनियम और ये भी पेरिटोनियम की ही फॉर्मेशन है, तो इसमें हम लोग डिफरेंस नहीं कर सकते। हम लोग इसको थ्योरेटिकली तो बता रहे हैं लेकिन सिर्फ इसको डिस्क्रिप्टिव कन्वीनियंस के लिए बताया गया है, अदरवाइज इन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। देन आर द लिगामेंट्स कनेक्टेड टू द स्टमक। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वो स्टमक का वो लिगामेंट है जो उसको डायफ्राम के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अब अगर बात करें स्टमक और स्प्लीन के साथ तो हमने पहले ही बात की गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ठीक है, इसको गैस्ट्रोलीनल लिगामेंट भी बोलते हैं। देन इज द ट्रांसवर्स कोलोन के साथ जो उसको कनेक्ट करती है, दैट इज द गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। बस गैस्ट्रम शुरू में लगाना है, गैस्ट्रो बन जाएगा वो। ठीक है, और बाद में जो उसके साथ ऑर्गन आ रहा है उसके साथ उसका नेम अटैच कर देंगे तो वो लिगामेंट का नाम बन जाएगा। पेरिटोनियल फोल्ड। अब पेरिटोनियल फोल्ड क्या होती है? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम that is raised from the body wall by the underlying blood vessels, ducts and the ligaments formed by the obliterated fetal vessel. अब फीटस के अंदर जो है वो बहुत सारी वेसल्स होती हैं एक जो बाद में ओब्लिटरेट हो जाती है। उनमें से एक जो वेसल होती है वो होती है द अम्बिलिकल फोल्ड। अब अम्बिलिकल फोल्ड के अंदर जो है वो कुछ वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से, क्योंकि अम्बिलिकल फोल्ड जो है वो अम्बिलिकल वेसल हम में तो प्रेजेंट नहीं ना होंगी, वो फीटल लाइफ में ही थी, लेकिन जिस टाइम पर वो ओब्लिटरेट हो गई तो वहाँ पर एक फोल्ड बन गया जिसको आज पेरिटोनियल फोल्ड बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो अम्बिलिकल फोल्ड है ना उसके अंदर एक आर्टरी होती है विच कंटेन्स द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर इन पेरिटोनियल फोल्ड को बाजू का कट कर दिया जाए तो ये ब्लीड कर सकते हैं। अब सब डिवीजन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी बात करते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी को हम लोग डिवाइड किस तरीके से करते हैं। तो पेरिटोनियल कैविटी को हम लोग ग्रेटर एंड लेसर पेरिटोनियल सैक्स में डिवाइड करते हैं। अब बात कैसे करते हैं ग्रेटर लेसर पेरिटोनियल सैक की, कि जो स्टमक के पीछे होगा ना सैक, दैट इज द लेसर पेरिटोनियल सैक, और जो उसके आगे है दैट इज द ग्रेटर पेरिटोनियल सैक। अगर हम बात करें इन दोनों के अलावा तो जो मीजेंट्री ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन है ना वो इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। वन इज द सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट एंड द अदर इज द इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। अब इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट है उसके अंदर हमारे पास होगा स्टमक, लिवर, स्प्लीन, और जो इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलम। अब ये दोनों जो कंपार्टमेंट है सुप्राकोलिक एंड इंफ्राकोलिक ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय द पैराकोलिक गटर्स। ठीक है, अब ये पैराकोलिक गटर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? द ग्रूव्स बिटवीन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द असेंडिंग और द डिसेंडिंग कॉलम एंड पोस्टरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल। पैराकोलिक गटर्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे या फिर जो ग्रूव्स होंगी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलम
और पोस्टरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल, इसके ज़रिए से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ओमेंटल फोरामेन। तो ओमेंटल फोरामेन का दूसरा नेम होता है एपिप्लॉइक फोरामेन। अब ये जो ओमेंटल बर्सा है, जिसको हम ग्रेटर सैक लेसर सैक बोल रहे हैं, ठीक है। जो ओमेंटल बर्सा है ये असल में लेसर सैक है, लेसर सैक। तो जो ओमेंटल बर्सा है ये लेसर सैक है और ये कम्युनिकेट करता है विद द ग्रेटर सैक थ्रू दी ओमेंटल फोरामेन और द एपिप्लॉइक फोरामेन, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर टू द फ्री एज ऑफ द लेसर ओमेंटम, जिसको हम हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट उसका पोर्शन बोल सकते हैं लेसर ओमेंटम का, उसके पोस्टीरियरली एपिप्लॉइक फोरामेन प्रेजेंट होता है। अब एपिप्लॉइक फोरामेन करता क्या है? इसके अंदर आप एक फिंगर इंसर्ट करके, यानी ये 2 फिंगर्स को एडमिट कर सकता है अपने अंदर, और इससे आप क्या कर सकते हो? गाल ब्लैडर के अलोंग फिंगर इंसर्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको मिलता है पोर्टल ट्राइएड। अब पोर्टल ट्राइएड के अंदर एक जो खास चीज़ होती है वो होती है बाइल डक्ट, जिसको आप अगर कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे हो तो आपको निकालना पड़ेगा अलोंग विद द गाल ब्लैडर। तो उस टाइम पर बाइल डक्ट को अप्रोच वहाँ से किया जाता है और वहीं से उसको टाई करके लाइगेट करके रिसेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर रिलेशंस देखें एपिप्लैक फोरामेन के, तो क्योंकि इसकी सर्जिकल जो है वो इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए इसके रिलेशंस याद करना भी ज़रूरी है। तो एंटीरियरली क्या होता है कि हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट होता है जो कि फ्री एच है लेसर ओमेंटम का, ठीक है, कंटेनिंग द। अब इसमें पोर्टल ट्राइड है। अब पोर्टल ट्राइड हमने पहले बात की, और अब हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि इसमें जो पहली चीज़ होती है दैट इज़ द हेपेटिक पोर्टल वेन, दूसरी चीज़ होती है हेपेटिक आर्टरी, एंड द थर्ड वन इज द बाइल डक्ट, ठीक है। देन इज पोस्टीरियरली अगर देखेंगे तो इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा के बाद राइट क्रूज ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। अगर सुपीरियरली देखेंगे तो सुपीरियरली लिवर, ठीक है, जो कि कवर्ड किससे होता है? विद द विजरल पेरिटोनियम। इंफीरियरली बाय द सुपीरियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। तो ये इसके रिलेशन हो गए। एंटीरियरली देखेंगे तो हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, और उसके अंदर क्या क्या होगा? पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड में क्या क्या होगा? हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड द बाइल डक्ट। पोस्टीरियरली अगर देखेंगे तो क्या होगा? इंफीरियर वेना कैवा एंड द राइट क्रूज ऑफ द डायफ्राम। सुपीरियरली देखेंगे तो लिवर कवर्ड विद द विजरल पेरिटोनियम, एंड फाइनली इंफीरियरली सुपीरियर और फर्स्ट पार्ट ऑफ द duodenum. So that was all for today. Thank you so much for watching this video. अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक का जो बटन है उसको हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।